टू द माई यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश टॉपिक। चलिए यहाँ पे सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय क्लास 6 से रिलेटेड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको हिंदी में नोट कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है ए बॉय रन्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी एक रेक्टेंगुलर फील्ड 4 तरफ एक लड़का जो है रन करता है, दौड़ता है। द लेंथ ऑफ विच इज़, और जिसका लेंथ जो है 3 टाइम्स इट्स ब्रीथ। ये जो ब्रीथ दिया हुआ है, ब्रीथ दिया हुआ है, तो ब्रीथ के, इसके ब्रीथ के 3 गुना है इसका लेंथ। ब्रीथ इज़ 20 मीटर। अब यहाँ पे कह रहा है यदि ब्रीथ 20 मीटर है, ब्रीथ 20 मीटर है, इसमें हम 3 गुना है लेंथ, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 60 हो जाएगा, लेंथ जो है 60 हो जाएगा। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय इन ए राउंड। तो एक राउंड तो यहाँ पे ब्रीथ यानी चौड़ाई दिया हुआ है, ब्रीथ यहाँ पे 20 मीटर, तो लेंथ कितना हो गया, लेंथ हो गया आपका 60, यानी 20 इंटू 3 कर देंगे, 3 गुना है लेंथ ब्रीथ से, तो 20 इंटू 3 यानी 60। ये 20 मीटर है और ये 60 मीटर हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेरीमीटर, ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है तो इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे। इसका हम क्या करेंगे, इस फील्ड का पेरीमीटर, यानी जो ये लड़का जैसे यहाँ से चलता है, यहाँ से आता है, तो यही यानी इसका जो पेरीमीटर होगा यही डिस्टेंस यह लड़का कवर करेगा। तो यहाँ पे पेरीमीटर हम निकाल लेंगे, पेरीमीटर ऑफ फील्ड, यहाँ पे लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ फील्ड, पेरीमीटर ऑफ फील्ड, पेरीमीटर ऑफ फील्ड। तो रेक्टेंगुलर फील्ड है तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए मेंसुरेशन में। ब्रीथ यहाँ पे 20 है आपका, 20, तो 2 इंटू ये 60 20 80 हो जाएगा, 2 × 8 = 16, 160, एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, तो 160 मीटर। तो एक राउंड में 160 मीटर का डिस्टेंस जो है लड़का कवर करेगा, 160 मीटर। ऑप्शन सी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है राकेश सैलरी इज़ 24,000 पर मंथ, यानी राकेश की सैलरी यहाँ पे पर मंथ 24,000 रुपीज़ है। ही गेट्स ए 5% इंक्रीज इन डियरनेस अलाउंस। तो यहाँ पे कह रहा है इसमें वह जो है 5% का इंक्रीज़ करता है। तो कैलकुलेट हिज एनुअल, यहाँ पे एनुअल है ये, यहाँ पे यू रहेगा। कैलकुलेट हिज एनुअल इनकम, तो उसका एनुअल इनकम जो है हमको कैलकुलेट करना है कि एनुअल इनकम क्या है।
तो अब यहाँ पे राकेश की सैलरी सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। राकेश की सैलरी हम लिख लेंगे, राकेश की सैलरी है 24,000। तो अब यहाँ पे राकेश का एनुअल सैलरी कितनी हो जाएगी, यानी एक वर्ष की राकेश का एक वर्ष की सैलरी, राकेश का एनुअल सैलरी हम लिख लेंगे, एनुअल सैलरी क्या करेंगे, तो यहाँ पे 12 महीने होते हैं वर्ष में, तो 24,000 288 हो जाएगा। 200 जो है आपका 2,88,000 हो गया, ये वार्षिक सैलरी, राकेश की ये वार्षिक सैलरी। अब इसके बाद से यहाँ पे राकेश की एनुअल सैलरी बाद 5% इंक्रीज़ के बाद राकेश का एनुअल सैलरी क्या होगा, ये हम यहाँ पे निकालेंगे। तो 5% इंक्रीज़ के बाद राकेश का एनुअल सैलरी, तो स्टेटमेंट आप लिखना चाहेंगे तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन चूँकि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टेटमेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो लेकिन ये स्टेटमेंट मैं सिर्फ आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। राकेश की एनुअल सैलरी आफ्टर 5% इंक्रीज़, 5% इंक्रीज़ के बाद तो यहाँ पे एनुअल सैलरी 2,88,000 और 5% इंक्रीज़ कह रहा है, यानी बढ़ोतरी कह रहा है, तो 100 में 5 को हम ऐड करेंगे तो 105 हो जाएगा, और परसेंट है तो 105/100 इसको लिखेंगे, 105/100। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी ये हो गया 2,880 इंटू 105। तो ये मल्टीप्लाई हम करके यहाँ पे रख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 288 और 105, 5/40, 5/40 4 44, और 5 दूनी 10, 4 14, 0 0 0 8 8 2, ये हो गया 0 4 8 4 12 और 9 1 10। तो ये हो गया आपका 30,240, और यहाँ पे एक ज़ीरो है तो एक ज़ीरो हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये हो गया 1s 10s 100,000 10,000 लाख, 3,02,400, 3,02,400 यही जो है यही उसका एनुअल इनकम हो गया, एनुअल इनकम। तो ऑप्शन कौन सा है आपका, 302400, ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो
अवश्य दबाएं। घंटी को दबाने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी वीडियोज़ हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए मैन बारोड रुपीज़ 1,50,000 एट 10% पर एनम। यहाँ पे कह रहा है एक आदमी जो है 1,50,000 रुपये उधार लिया 10% पर एनम, यानी 10% वार्षिक दर पर 1,50,000 रुपये उधार लिया एक बैंक से। फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, यानी घर बनाने के लिए। कैलकुलेट द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, यानी 3 वर्षों के बाद अमाउंट कैलकुलेट करना है कि यानी मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन और ब्याज मिलाकर के कितना हुआ, ये हमको ये जो है अमाउंट कहलाता है। तो अमाउंट हमको यहाँ पे निकालना है। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। एंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में सम ऑफ, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सम ऑफ अदर टू एंगल्स इक्वल टू
90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे दोनों, यहाँ पे अन्य दो एंगल्स का रेशियो यहाँ पे 3:7 दिया हुआ है, 3:7 यहाँ पे दिया हुआ है। तो फर्स्ट एंगल यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट एंगल 90 और इनटू करेंगे तो यहाँ पे एक पहला एंगल का रेशियो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 3 और रेशियो के सम से 3 और 7 को ऐड करेंगे इसको, तो 10 हो जाएगा। तो रेशियो के सम से डिवाइड करेंगे, सम से हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 10 9 90 हो जाएगा और 9 27 यानी 27 डिग्री। और अदर एंगल क्या हो जाएगा, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, तो अदर एंगल 90 डिग्री। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द एरिया ऑफ ए सर्कल, यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, फाइंड इट्स सरकमफ्रेंस। तो इसका सरकमफ्रेंस हमको पता करना है कि इसका सरकमफ्रेंस क्या है, यानी सर्कल का सरकमफ्रेंस हमको निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन। यहाँ से स्टार्ट होता है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 हमको लिखना है, पाई का वैल्यू। तो यह पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है, तो पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे दिया हुआ है। एरिया ऑफ सर्कल के नीचे हम लिख लेंगे 1386 और पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 22/7 को हम इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 1386 डिवाइडेड बाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। तो 1386 इंटू 7/22 इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या ये 22 से डिवाइड होगा? पहले इसको छोटा कर देते हैं, 2 से 2 11 हम 22 और 2 छक्के 12 और 2 9 18 और 2 3 6, ये हो गया 693। तो 11 छक्के 66 और 11 3 33, 11 से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 छक्के 66 और 11 3 33। तो ये हो गया 63 इंटू 7 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 त्रिके 21 और 7 छक्के 42 और 2 44 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम स्क्वायर को समाप्त करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको 20 रूट में आ जाएगा। चलिए ऐसे ही कर लेते हैं, स्क्वायर को समाप्त करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, 441 ये रूट में आ जाएगा और यहाँ पे आर हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट के अंदर पेयर बनेगा 21 इंटू 21 यानी आर इक्वल टू, और जब तो 21 इंटू 21 एक 21 हम ले लेंगे, ये रूट जो है समाप्त हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा आपका r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकल गया 21 सेंटीमीटर, हमको सरकमफ्रेंस निकालना है। तो सरकमफ्रेंस यानी सर्कल का सरकमफ्रेंस फार्मूला क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। मेंसुरेशन में आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो ये होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे 2 और पाई का वैल्यू 22/7 और आर 21 हो गया, 21। 7 त्रिके 21, 22 दूना 44, 44 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 चौको 12, 3 चौको 12, 1 13, 132 सेंटीमीटर। यही जो है आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा, 132 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस हो जाएगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है हाउ मैनी क्यूबिकल बॉक्सेस ऑफ 2 मीटर एज ईच कैन बी केप्ट। यहाँ पे कह रहा है कितने क्यूबिकल बॉक्सेज जिनका एज 2 मीटर है कैन बी केप्ट रखे जा सकते हैं इन ए क्यूबोइडल बॉक्स। एक क्यूबोइडल बॉक्स में रखे जा सकते हैं जिनका लेंथ जो है 16 मीटर, ब्रीथ क्यूबोइडल बॉक्स का लेंथ 16 मीटर, ब्रीथ चौड़ाई जो है 15 मीटर एंड हाइट और ऊंचाई जो है 4 मीटर है। तो कितने क्यूबिकल बॉक्सेज जो है 2 मीटर एज वाले कितने क्यूबिकल बॉक्सेज जो है रखे जा सकते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्यूबोइडल बॉक्स का वॉल्यूम हम निकालेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइडल बॉक्स है, क्यूबोइडल बॉक्स इक्वल टू, यहाँ पे लिख ले रहे हैं लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे लेंथ हो जाएगा आपका, लेंथ यहाँ पे 16 मीटर, तो 16 इंटू 15 और हाइट दिया हुआ है आपका 4। तो 15 चौको 60, 16 छके 96, तो ये हो जाएगा आपका 960 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसके बाद से क्यूब का वॉल्यूम हम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है ए क्यूब यानी एज हो गया ये। तो ये जो है दिया है आपका 2 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब यहाँ पे 2 क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे हमको क्यूबिकल बॉक्सेस की संख्या हमको पता करना है। क्यूबिकल बॉक्सेस का संख्या हमको यहाँ पे निकालना है। तो नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्सेस यहाँ पे लिख लेंगे, नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्सेस इक्वल टू क्यूबोइडल बॉक्स का वॉल्यूम इतना है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, हम 8 से। 8 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 960 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8 और 8 दूनी 16, 120। तो क्यूबिकल बॉक्सेस की संख्या हो गई 120 क्यूबिकल बॉक्सेस रखे जा सकते हैं। तो यही जो है आपका आंसर हो गया 120, ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज़ 120 मीटर, यानी स्क्वायर का एरिया क्या है ये हमको निकालना है, और स्क्वायर का पेरीमीटर यहाँ पे 120 मीटर दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है फार्मूला, 4 इंटू साइड, ये फार्मूला होता है। पेरीमीटर यहाँ पे 120 दिया हुआ है, इसके नीचे 120 रख लेंगे और यहाँ पे 4 इंटू साइड। तो यहाँ 4 को इक्वल के लेफ़्ट साइड में ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहीं पे काट देते हैं, 4 3 12 और 1 0, 30, यानी साइड हो गया 30, यहाँ पे लिख लेंगे 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर कह सकते हैं हम। तो 30 इंटू 30, 3 3 जा 9 और 2 0 है, 2 0 रख लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 900 मीटर स्क्वायर। 900 मीटर स्क्वायर, यही जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए ट्रेन इज़ रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर प्रति पर आवर, यानी एक ट्रेन जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रन कर रही है। इफ़ इट क्रॉसेज ए पोल इन 20 सेकेंड, यदि यह जो है एक पोल को 20 सेकेंड में क्रॉस कर जाती है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की लंबाई बताओ। ट्रेन की लंबाई यहाँ पे हमको बतानी है कि ट्रेन की लंबाई क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 20 सेकेंड में पोल को पार करती है, यहाँ पे सेकेंड दिया हुआ है, तो इसको ये 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड को हम मीटर प्रति सेकेंड में हम कन्वर्ट करेंगे। मीटर प्रति सेकेंड में स्पीड ऑफ ट्रेन को, स्पीड ऑफ ट्रेन है ये स्पीड ऑफ ट्रेन, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन में स्पीड ऑफ ट्रेन, ये 72 किलोमीटर पर आवर है, तो 72 को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 18 चौको 72, 4 हो गया और 4 पचे 20, ये हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड ये हो गया। अब यहाँ पे ट्रेन का लेंथ कह रहा है, तो ट्रेन का लेंथ हम यहाँ पे लंबाई, जो कि ट्रेन का लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ ट्रेन, तो लेंथ यानी ट्रेन की लंबाई ही जो है ये क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस यानी दूरी हो जाएगी ये। तो लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड होगी यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 20 है और टाइम आपका, टाइम कितना है 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, 2 गुना 4 और 2 0 1 2, 2 0 यहाँ पे हम रख लेंगे, तो ये 400 मीटर हो गया। 400 मीटर ये ट्रेन का लेंथ हो गया, 400 मीटर, यही जो है आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो कृपया आप लोग लाइक कर दिया करें। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए बी एंड सी डिवाइड एन अमाउंट ऑफ ₹9,861 एमंग देमसेल्व्स इन द रेशियो ऑफ 3:11:5 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे कह रहा है ए बी सी और डी जो है एक धनराशि 9,861 रुपये को अपने में डिवाइड करते हैं, यानी इस रेशियो में, इस अनुपात में 3, 11 और 5 के अनुपात में। तो कह रहा है व्हाट इज़ द बी रेशियो इन द अमाउंट। तो अमाउंट में बी का रेशियो यानी बी का शेयर कितना हुआ, बी का शेयर कितना है, ये हमको यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेशियो का हम सम करेंगे। शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बी का शेयर यहाँ बीच वाला है आपका ए बी सी, इलेवन और करेंगे 19 और टोटल अमाउंट कितना है, डिवाइड कर लेते हैं 9861 को 19 से, 19 × 95, 3, 6, 19 करने 19, 16 में से 9, 9, 7, 16 और 2 में से 1, 9, 81 और 9, 8, 17, 19, 9। तो ये हो गया आपका 519 टाइम्स में ये डिवाइड हो जा रहा है। अब 11 का 519 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 519 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 से, 915, 915, 9, 9, 1, 10 और 6, 1, 7, 5,709। तो ये हो गया 5,709 रुपया बी का शेयर हो गया। यही जो है आंसर हो गया 5,709। ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सैनिक स्कूल हुआ, नवोदय विद्यालय हुआ। ठीक है, नवोदय विद्यालय में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि 4-5 क्वेश्चन रहते हैं, जिससे कि बच्चे जो है फंस जाते हैं और वही 5-6 क्वेश्चन जो है बच्चों का मेरिट बनाते हैं। और सैनिक स्कूल में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी के साथ आप मुझे अनुमति